हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारा बहुत स्पेशल डे, जो कि है नर्सेस डे। ठीक है, नर्सेस डे, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नर्सेस डे। हैप्पी नर्सेस डे। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नर्सेस डे। और हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक नर्स है, और हमारे वजह से जो है लोगों का क्या बोलते हैं, हेल्थ बेनिफिट होती है। हम जो है जो 24 आवर्स पेशेंट साइड में रहते हैं और पेशेंट को केयर देते हैं। तो बीइंग ए नर्स प्राउड करना चाहिए अपने आप पे। और हम आज नर्सेस डे के थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज 2026 टू 2026 का नर्सेस डे का थीम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2026 का नर्सेस डे का थीम बताइए। आवर नर्सेस, आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, empower, नर्सेस सेव लाइफ, सेव लाइफ। ये क्या है हमारा, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर empowered नर्सेस सेव लाइफ। ठीक है, हमारे पास वो एक पावर होता है जो हम पेशेंट को लाइफ को क्या करते हैं, अपनी आखिरी कोशिश तक सेव कर सकते हैं अगर पेशेंट सरवाइव करने वाला है तो। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का नर्सेस डे का थीम। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है हमारा, आज हमारा क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है आज का ओसीडी। ठीक है, क्या है, साइकेट्री का टॉपिक है ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक। इसके बारे में आपको जो भी पता है, आप पहले से पढ़ रखे हैं थ्योरी में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, ऑब्सेशन क्या होता है, और कंपल्सन क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनवांटेड थॉट, अनवांटेड वांटेड थॉट कम इन द माइंड, कम इन द माइंड। ये क्या होता है, एक्ट ऑन ऑब्सेशन, एक्ट ऑन ऑब्सेशन। अब ये क्या होता है, ऑब्सेशन का मतलब होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी हमारे दिमाग में जो है किसी बात को लेकर के वो बार बार बातें आ रही है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, याद आया है कि अरे हमने तो फोन चार्ज में लगाया था, लेकिन फोन क्या है, हमने प्लग जो स्विच है वो ऑन ही नहीं किया है। या पढ़ते पढ़ते हमें याद आ गया कि अरे ये जरूरी काम था, जरूरी काम मम्मा ने बोला था, वो तो हमने किया ही नहीं है। और किया है कि नहीं किया, या कर दिया है लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। वो चीजें जो बार बार हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं कि लॉक करने, घर लॉक करना रहता है, या बाइक लॉक करनी है, हम कहीं गए तो वो हमारे दिमाग में आता है कि हम ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, कर लिए। उसके बाद से हमें याद आ गया, अरे हमने गाड़ी लॉक की थी, नहीं की थी, लॉक की थी कि नहीं की थी। वो जो बार-बार थॉट आता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्सेशन। और कंपल्सन मतलब क्या होता है कि जो थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, उसके उसको लेकर के जो एक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर में जो आता है, जो हम एक्ट करते हैं, उसे कहते हैं कंपल्सन। एक्ट इन द सेंस कि क्या हुआ, हम जाएंगे रिचेक करने। ऑब्सेशन मतलब क्या, हमारे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है हमारे दिमाग में। तो अब हम क्या करेंगे, उस चीज को, एंजाइटी को कम करने के लिए हम उसे एक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्ट करते हैं कि हम जाके चेक करते हैं कि लॉक किया है कि नहीं, घर से बाहर गए हैं तो ताला लॉक किया है कि नहीं, या फिर ड्यूटी में चले गए, बाइक कहीं पे पार्क किया तो उसका हैंडल लॉक किया है कि नहीं। ये सारे चीज, या फिर अगर हम खाना खाने से पहले या कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें लगता है बार बार, नहीं हमारे हाथ गंदे हैं तो हमें हैंड वॉश करना है।
तो बार बार वो थॉट आता है, तो उसे वो हो गया ऑब्सेसिव। और कंपल्सन उसे जो हम जाके हैंड वॉश कर देते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं ताकि हमारा एंजाइटी कम हो जाए, उसे हम कहते हैं कंपल्सन। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये हो गया ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। और ये क्या होता है कि इसका अगर देखा जाए, सॉरी, कॉमन फैक्ट देखा जाए तो ये क्या होता है, इन जनरल प्रिविलेंस में 2 से 3% पॉपुलेशन में पाया जाता है। और ये क्या होता है, अनमैरिड में ज्यादा देखा जाता है, मैरिड के हिसाब से अनमैरिड में ज्यादा देखा जाता है। हैव मोर रिस्क देन मैरिड। अनमैरिड में ज्यादा होता है मैरिड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑब्सेशन, मतलब कई तरीके के होते हैं। बोल सकते हैं कि कुछ ऑब्सेशन और कंपल्सन के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है, एक मान लो कि एक हो जाता है आपका स्पिरिचुअल वाला, ठीक है। रिलीजियस ऑब्सेशन में क्या हुआ कि हम प्रे करते हैं। जो भी जिस कास्ट का भी होता है वो अपना प्रे करता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कोई हमें लगता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, भगवान जी कोई गुस्सा तो नहीं हो गए। या फिर अगर हम कुरान पढ़े तो उसमें लगता है कि अरे हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ दिए। या फिर हम नमाज पढ़े तो हमें कुछ देर बाद लगेगा हम नमाज पढ़े तो उसमें कोई गलत तरीके से तो नहीं पढ़ दिए। अभी नया नया अगर सीख रहे हैं तब भी, या ऐसे थॉट आते हैं हमारे दिमाग में। तो अ, उसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। वो रिलीजियस ऑब्सेशन होता है। और एक होता है एग्रेशन ऑब्सेशन। अब एग्रेशन ऑब्सेशन मतलब क्या होता है कि हमें बार बार दिमाग में आता है कि अगर हम कुछ भी कोई हमें मारने आ रहा है, या हम किसी को मार दिए, किसी को हमारे वजह से अगर नुकसान पहुंच गया, कोई थोड़ा सा भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या चोट लग गई हमारे वजह से, तो उसको हमको लगता है, हमारे दिमाग में आता है अरे हमारे वजह से कहीं उमर तो नहीं गया, हमारे वजह से कहीं उसको बहुत सीरियस तो नहीं हो गया। वो जो दिमाग में बार बार आते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कॉज देखते हैं। कॉज क्या होता है इसका? इसका कॉज होगा साइकोडायनेमिक साइकोडायनेमिक थियरी, ठीक है। साइकोडायनेमिक थियरी में क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म। एक क्लास लेंगे, नेक्स्ट किसी क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी। तो अभी इसका कॉज क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा। और क्या हो सकता है, बायोकेमिकल, ठीक है। बायो बायोकेमिकल बायोकेमिकल में क्या होगा, 5HT सिस्टम। क्या होगा, 5HT सिस्टम इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन ओसीडी। क्या होता है, 5HT सिस्टम जो है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, वो ओसीडी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉज। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए क्या होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर। इसमें क्या हो गया, प्योर ऑब्सेशन होगा, ऑब्सेशन प्योर ऑब्सेशन होगा, प्योर कंपल्सन होगा, प्योर कंपल्सन। या फिर क्या होगा, मिक्स ऑब्सेशन और कंपल्सन, मिक्स ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। क्या होगा, प्योर ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। और क्या होगा, एंजाइटी डिप्रेशन। और ये क्या होता है, टाइम कंजप्शन होगा, क्योंकि एक ही हैबिट जो है बार बार कर रहा है पेशेंट, टाइम कंजप्शन कंजम्पशन। और क्या होगा,
ये डेली एक्टिविटी क्या होगा? स्लो डेली एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स। प्योर ऑब्सेशन मतलब या तो उसको पूरा सिर्फ ऑब्सेशन की प्रॉब्लम होगी, उसको थॉट्स आएंगे और उसकी वजह से एंजाइटी होगा, या फिर प्योर कंपल्सन मतलब वो बार बार थॉट आता है तो वो बार बार एक्ट करता है, हैंड वॉशिंग करता है या जा जा के चेक करता है लॉक किया है कि नहीं। मिक्स ऑब्सेशन मतलब मिक्स ऑब्सेशन एंड कंपल्सन मतलब दोनों करेगा, थॉट भी आएगा और वो एक्ट भी करेगा, एंजाइटी भी दिखेगा उसको। डिप्रेशन में भी हो सकता है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि अगर हम कोई बार बार एक्ट करते हैं घर वालों के मना करने के बावजूद भी, तो फिर घर वाले डांटते हैं, फिर हमें लगेगा कि यार हम क्यों ही ऐसा कर रहे हैं, हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, वो दिमाग को इफेक्ट करता है, फिर डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है। और बार बार एक ही एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से टाइम कंजप्शन होता है। स्लो डेली एक्टिविटी, क्योंकि हम एक ही टाइम में लगे रह रहे हैं और एंजाइटी लेवल बढ़ा रह रहा है, तो हमारी बाकी सब कामों की एक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। ये हो गया हमारा ओसीडी का क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, क्या देखते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट में क्या देखते हैं कि साइकोथेरेपी देते हैं, क्या देते हैं, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी देते हैं, साइकोथेरेपी में क्या, बिहेवियर थेरेपी देते हैं, बिहेवियर। साइकोथेरेपी में बिहेवियर थेरेपी देते हैं। और बिहेवियर थेरेपी में क्या आएगा, कॉग्निटिव थेरेपी, क्या आएगा, कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी देंगे। और क्या देंगे, और सपोर्टिव थेरेपी देंगे, एक्सपोजर और रिस्पॉन्स थेरेपी देंगे, एक्सपोजर एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन देंगे। और और क्या एक देंगे, ये हो गया आपका ए नंबर और ये हो गया बी नंबर। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी देंगे, क्या करेंगे, सपोर्टिव सपोर्टिव थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी, क्या देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे। अब बताइए कि हमारा साइको कॉग्निटिव थेरेपी में पहले कॉग्निटिव थेरेपी में क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए, बताइए, बताइए। कॉग्निटिव थेरेपी क्या होता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं, उसको जो भी उसके दिमाग में जो थिंकिंग आ रही है, उसके थॉट को जो चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम फोर्सली करेंगे तो उसको तो नहीं होगा, लेकिन उसको जो बार बार थॉट आ रहा है उसमें हम उसको कंट्रोल करने के लिए उसको किसी और काम में क्या करेंगे, बिजी रखेंगे, ताकि उसको थॉट जो है वो कंट्रोल हो। क्योंकि अगर वो अकेले बैठे रहेगा तो वो बार बार उसके एक ही थॉट आते रहते हैं उसके दिमाग में। उस थॉट को कंट्रोल जो करते हैं उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, एक्सपोजर और प्रिवेंशन थेरेपी में क्या होता है कि हम पेशेंट को बताएंगे कि हाँ ये चीज तो एक्सपोजर मतलब हम बताएंगे पेशेंट को कि हाँ ये चीज लिमिट है और ये इसको नहीं करना चाहिए, इसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको अच्छे से समझाएंगे कि ये चीज तुम्हारा गलत हैबिट पकड़ रहा है, उसको ऐसे करो तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोजर और रिस्पॉन्स थेरेपी में ये करते हैं। और क्या करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी, क्या करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी में क्या करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि अ, उसको इनकरेज करते हैं कि क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं और गाइडलाइंस देते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं करते। आपको अपने थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक ही चीज अगर बार बार आ रहा है तो खुद को क्या करो, किसी और काम में उलझा के रखो, मतलब बिजी रखो, ताकि आपको वो एंजाइटी रिड्यूस हो और वो थॉट बार बार ना आए। उसको उसे कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। उसके बाद होता है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है,
इसमें एक ग्रुप थेरेपी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ग्रुप थेरेपी के लिए कितने मेंबर ज़रूरी होते हैं? तो 8 से 10 मेंबर होते हैं, 1 घंटे का ग्रुप थेरेपी चलता है और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं होता। पेशेंट जो है प्राइवेसी अपना एक्सपोज़ करने से पहले उसे हेजिटेशन होती है, ठीक है? तो ये ग्रुप थेरेपी के 3 क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि सेम कंडीशंस के 8-10 लोग जो हैं, उनको 1 घंटे सेशन में बैठाया जाता है, फिर वो क्या करते हैं अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रुप थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होता है कि फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते हैं, उसको समझाते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं, उसको गलत सही बताते हैं, उसे हम कहते हैं और उसको बहुत अगर डाँटेंगे तो उसको लगेगा यार मैंने तो नहीं किया, मैं जानबूझ के तो नहीं करता या करती हूँ, तो उसको वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उसको अगर वो प्यार से सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो फैमिली थेरेपी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? एसएसआरआई देते हैं, एसएसआरआई। अब एसएसआरआई क्या होता है? डिप्रेशन का ड्रग, एंटी डिप्रेशन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एसएसआरआई ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देते हैं? फ्लोक्साटिन, क्या देते हैं? फ्लोक्साटिन देते हैं और क्या देते हैं? क्लोमीप्रामाइन। ये 2 ड्रग होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसका? ओसीडी का। और क्या जानते हैं? एक ये हो गया और दूसरा हो गया बेंजोडाइजापिन, बेंजोडाइजा डाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में क्या देते हैं? ये क्या करता है? इसलिए रिड्यूस एंजाइटी के लिए देते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस्ड एंजाइटी। एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए क्या देते हैं? बेंजोडाइजेपिन देते हैं और ईसीटी करते हैं। क्या करते हैं? ईसीटी करते हैं। अगर पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का है तो, अगर पेशेंट में डिप्रेशन है तो उसको ईसीटी करते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फ्लोक्साटिन, क्लोमीप्रामाइन और बेंजोडाइजेपिन क्यों देते हैं? एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए। ईसीटी देते हैं अगर पेशेंट को ओसीडी के साथ वो डिप्रेसिव पेशेंट है तो। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी नोट चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।